हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक के बारे में। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अब हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ईंट का उत्पादन कैसे किया जाता है। इसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक यानी ईंट का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। ईंट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे जो आवश्यक घटक होता है वो हमारा मिट्टी होती है। तो सर्वप्रथम हम मिट्टी तैयार करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, ब्रिक के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा होगा वो मोल्डिंग होगा। मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा वो ड्राइंग होगा। ड्राई करेंगे। ड्राइंग के बाद हमारी ब्रिक को हम बर्न करेंगे जिससे हमारी ब्रिक कठोर और हार्ड होगी और अच्छी स्ट्रेंथ भी उसको मिल जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक कैसे किया जाता है। ईंट की मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ को देखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, इसमें हम लोग पहला प्रोसेस हमारा होगा अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग क्या होता है? अनसॉइलिंग में हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में जैसे हमारे घास फूस, ग्रास, लीव्स, प्लांट्स रूट्स, इसमें हम 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक की अर्थ को रिमूव कर देते हैं। ये प्रोसेस हमारा अनसॉइलिंग कहलाता है। अनसॉइलिंग के बाद हम लोग उसके बाद एक्सकवेट करेंगे, मिट्टी को डिगिंग करेंगे। डिगिंग करने के बाद उस एक्सकवेटेड अर्थ को हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, जिससे उस पर हमारा प्रत्यास्था का गुण अच्छा आ जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। उसके नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि किसी इंग्रेडिएंट्स की कमी तो नहीं है हमारी मिट्टी में। जिन इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना हमारा ब्लेंडिंग कहलाता है। ब्लेंडिंग कहलाता है। ब्लेंडिंग पर्याप्त मात्रा में सारे घटक उपस्थित हो जाते हैं तो उसके बाद हम उस मृदा की टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग बाई हैंड द्वारा करेंगे तो वो हमारा नीडिंग कहलाएगा। बाई पगमिल करेंगे तो वो हमारा पगिंग कहलाएगा। बाई पगमिल करेंगे तो हमारा पगिंग कहलाता है। हम लोग देख लेते हैं पगमिल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक वर्टिकल शाफ्ट होती है। वर्टिकल शाफ्ट से लगी हुई कुछ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होती हैं जिन पर ब्लेड्स लगे होते हैं। ये हमारी वर्टिकल शाफ्ट है। इससे ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जुड़ी हुई हैं जिन पर ब्लेड्स लगे हुए हैं। इस वर्टिकल शाफ्ट को हम रोटेट करते हैं जिससे ये हमारी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में लगे ब्लेड हमारी ब्रिक अर्थ की जो है, मिट्टी की जो है, अच्छे से टेम्परिंग कर देते हैं। और टेम्पर्ड क्ले को हम लोग यहाँ बाहर रिमूव कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी ब्रिक अर्थ तैयार हो जाती है। हम मिट्टी की प्रिपरेशन करने के बाद ब्रिक अर्थ हमारी तैयार हो गई। एक प्लास्टिक ब्रिक अर्थ तैयार हो गई। इसके बाद हम लोग अब उस ब्रिक की मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग आप ब्रिक करेंगे। मोल्डिंग के लिए सर्वप्रथम हम लोग मोल्ड की आवश्यकता होती है। मोल्ड का जो हम इंटरनल साइज लेते हैं वो ब्रिक से ऑलमोस्ट 10% बड़ा लेते हैं। जैसे हमारा ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है 19 × 9 × 9, तो यहाँ पर हम मोल्ड का इंटरनल साइज जो लेंगे 21 × 10 × 10, 21 × 10 × 10 सेंटीमीटर लेंगे। क्योंकि जब हम ब्रिक को ड्राई करेंगे और बर्न करेंगे तो उस पर 10% का श्रिंकेज आ जाता है हमारा। आफ्टर ड्राइंग एंड बर्निंग 10% श्रिंकेज इंक्रीज होता है। इसलिए हम लोग मोल्ड का साइज स्टैंडर्ड साइज से 10% अधिक लेते हैं। मोल्ड जो हमारे होते हैं
दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स मोल्ड होते हैं, वुडन मोल्ड और स्टील मोल्ड। वुडन मोल्ड जो हमारा वो होता है शीशम का बना हुआ होता है, शीशम का बना हुआ होता है जो हल्का होता है, जिससे नंबर ऑफ ब्रिक जो मोल्डिंग है वो आसानी से ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रिक्स की मोल्डिंग की जाती है। स्टील मोल्ड से हमारी जो ब्रिक होती है वो गुड क्वालिटी की प्राप्त होती है, अच्छी ईंटें बनाई जाती हैं स्टील मोल्ड से, और इन ईंटों की जो इड्ज हैं, किनारे जो हैं वो शार्प होती हैं। मोल्डिंग के लिए हमें निम्न मोल्ड के अलावा कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है, जैसे पायलट बोल्ट मोल्ड तो हमें आवश्यकता होती है बेसिक, उसके बाद हमें पायलट बोल्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, स्टॉक बोर्ड और स्ट्राइक की आवश्यकता पड़ती है। पायलट बोर्ड क्या है? मोल्डेड ब्रिक को हम लोग पायलट बोर्ड में ही रखते हैं ताकि उसका जो सरफेस है अनइवन ना होने पाए, एक समान सरफेस बने रहे। यदि हम डायरेक्ट सरफेस पे रख देंगे तो उसकी जो सरफेस है वो अनइवन हो जाएगी। स्टॉक बोर्ड का जो हमारा साइज होता है वो हमारे मोल्ड के इंटरनल साइज के बराबर होता है। ये देखिए, ये हमारा स्टॉक बोर्ड है, इस पे ये हमारा फ्रॉक बनाने के कार्य आता है। फ्रॉक के साथ साथ ही फ्रॉक में हम लोग कंपनी नेम अथवा मार्का भी लिखते हैं। कंपनी नेम अथवा मार्का जो हमारा स्टॉक बोर्ड में वो उल्टा लिखा होता है, मोल्डिंग के पश्चात ये सीधा हमको दिखाई देता है। स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक जो हम ब्रिक की मोल्डिंग करते हैं, जब ब्रिक की मोल्डिंग के समय जो एक्सेस मृदा होती है मोल्ड के ऊपर, उसे रिमूव करने के लिए हम लोग स्ट्राइक का यूज करते हैं। इस मोल्डिंग हम लोग हैंड के द्वारा करते हैं और मशीन मोल्डिंग करते हैं। हैंड मोल्डिंग में हम लोग ग्राउंड पे मोल्डिंग करेंगे, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग के भी 2 पार्ट्स होंगे हमारे, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। हैंड मोल्डेड ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो मशीन मोल्डेड ब्रिक की अपेक्षा कम होती है। मशीन मोल्डेड ब्रिक में हम लोगों को पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। जब ब्रिक की टेम्परिंग करते हैं हम, तो वहाँ पर जो वाटर में हमें कम मिक्स करना पड़ता है, और मशीन मोल्डेड ब्रिक में हमारा फ्रॉग नहीं होता है और मशीन मोल्डेड की जो स्ट्रेंथ है हमारी ब्रिक की वो काफ़ी अच्छी होती है, बेटर दैन हैंड मोल्डेड ब्रिक। ड्राइंग ऑफ ब्रिक हमारी मोल्ड हो गई, उसके बाद हम लोग ब्रिक को सुखाएंगे। सुखाना यानी ड्राई करना, इसे हम सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं ड्राई करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में यदि हम इसको ड्राई करेंगे तो हमारे सरफेस क्रैक्स आ जाएंगे, जिससे हमारी स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसलिए हम लोग ब्रिक को ओपन एयर में 1 से 2 वीक तक सुखाते हैं। सूखने के बाद जब हमारी ब्रिक बन जाती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा 2.1 मेगा पास्कल होती है। रेंज की दृष्टि से यदि कहीं क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग 15 से 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर अथवा 1.5 to 2.5 मेगा पास्कल आंसर सही कर सकते हैं। जो हमारा ड्राइंग होता है वो नेचुरल तरीके से भी हो सकता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है। नेचुरल ड्राइंग ही सामान्यतः की जाती है। आर्टिफिशियल ड्राइंग में आर्टिफिशियल जो मेथड होता है ड्राइंग का, उसमें हमारा समय जो कि टाइम है बहुत कम लगता है और जल्दी भी सूख जाती है। नेचुरल ड्राइंग को हम लोग हैक ड्राइंग भी बोलते हैं। ब्रिक हमारी ड्राई हो जाए, ड्राई करने के बाद ब्रिक को हम लोग ब्रिक की अब बर्निंग करेंगे। बर्निंग के लिए हम लोग क्लैंप अथवा क्लैंप का यूज करेंगे अथवा किल्न का यूज करेंगे। बर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए हम लोग क्लैंप और किल्न 2 चीज़ों का यूज करते हैं। क्लैंप जो होता है ये हमारा बहुत कम कास्ट होती है, इसकी लेस इनिशियल कास्ट होती है।
प्रारंभिक कास्ट इसकी बहुत कम होती है। ये देखिए आप लोग, हम लोग क्लैंप का फिगर दिखाते हैं। ये हमारा जो इसका प्लान होता है वो ट्रेपोजाइडल होता है। प्लान हमारा ये इसका ट्रेपोजाइडल होता है, ट्रेपोजाइडल प्लान होता है। और जो इसकी लॉन्ग साइड वाली इज्ड होती है वो उठी हुई होती है इस नॉर्मल इज्ड से। और ये जो हमारा एंगल होता है, ये एंगल हमारा 15 डिग्री का होता है, 15 डिग्री का ये हमारा एंगल होता है। और यहाँ पर हम इंक्लाइंड रूप से ईंटों को रखते हैं। सर्वप्रथम हम 70 से 80 सेंटीमीटर, 70 to 80 सेंटीमीटर फ्यूल रखेंगे। उसके बाद ब्रिक की 4 to 5 लेयर, 4 से 5 परतों में ईंट को रखेंगे। उसके बाद इसी क्रम में हम रखते जाते हैं फ्यूल ब्रिक, फ्यूल ब्रिक। फ्यूल को 70 to 80 सेंटीमीटर रखेंगे। इसमें कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के जो हम फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कोल डस्ट हो गई, ग्रास हो गई, काऊ डंक हो गया, तो इससे प्राप्त जो हमारी ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और कम नंबर ऑफ ब्रिक भी प्राप्त होती हैं। और इस पर हमारा टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं रहता है। लेस इनिशियल कास्ट होती है, ये हमारा एडवांटेज हो गया क्लैंप का। नो टेम्परेचर कंट्रोल, ये डिसएडवांटेज हैं हमारे। लेस क्वांटिटी, कम मात्रा में हम ब्रिक की बर्निंग कर पाते हैं, ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। इसमें बहुत कम गुड क्वालिटी की ब्रिक होती हैं, ऑलमोस्ट 50% तक ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें प्राप्त हो पाती हैं। इसके बाद हम लोग किल्न देखते हैं। किल्न से जो हमारी हैं बेटर क्वालिटी की ईंटें प्राप्त होती हैं। किल्न्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरमिटेंट किल्न, सेमी कंटिन्यूअस किल्न और कंटिन्यूअस किल्न। जो इलाहाबाद किल्न है वो हमारा इंटरमीडिएट किल्न है। इससे हमारा ऑलमोस्ट 70% फर्स्ट क्लास की ब्रिक प्राप्त होती हैं। बुल ट्रेंच किल्न वो हमारा सेमी कंटिन्यूअस किल्न है, जिससे हमारा ऑलमोस्ट 80% तक फर्स्ट क्लास की ब्रिक प्राप्त होती हैं। कंटिन्यूअस किल्न जो है उसके अंतर्गत हमारा हाफ मैन किल्स आता है, जिससे हमारा ऑलमोस्ट 90% तक फर्स्ट क्लास की ब्रिक प्राप्त होती हैं। जो किल्न का जो हमारा टेम्परेचर रखते हैं हम लोग ऑलमोस्ट 900 to 1100 यानी 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। और उसकी बर्निंग 24 आवर तक बर्निंग करते हैं। अब इंटरमीडिएट किल्न देखते हैं। इंटरमीडिएट किल्न में हमारे जो होते हैं, इंटरमीडिएट किल्न हमारे टू टाइप्स के होते हैं, अप ड्राफ्ट किल्न्स और डाउन ड्राफ्ट किल्न्स। अप ड्राफ्ट किल्न्स में क्या होता है कि जो हमारे गैसेस हैं, बर्निंग के बाद निकलने वाली गैसेस हैं, वो डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में निकल जाती हैं, तो वो हमारा अप ड्राफ्ट किल्न कहलाता है। यदि गैसेस हमारी नीचे डाउनवर्ड की तरफ होकर चिमनी से निकलती हैं तो वह हमारा डाउन ड्राफ्ट किल्न कहलाता है। डाउन ड्राफ्ट किल्न में क्या होती है, एक परमानेंट रूफ होती है, जिसकी वजह से हमारी गैसेस जो हैं डायरेक्टली ऊपर नहीं निकल पाती हैं, पहले नीचे आती हैं, फिर उसके बाद चिमनी से होती हुई ऊपर निकलती हैं। अब ड्राफ्ट किल्न और डाउन ड्राफ्ट किल्न में देखें तो हमारी जो है डाउन ड्राफ्ट किल्न से प्राप्त ईंटें हैं उनकी स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होती है। ये रहे इंटरमीडिएट किल्न के पार्ट हैं। इंटरमीडिएट किल्न में हम लोगों ने देखा कि इसका एग्जाम्पल जो था इलाहाबाद किल्न। अब इलाहाबाद किल्न को देखते हैं। इलाहाबाद किल्न, ये हमारा इलाहाबाद किल्न का जो हमारा प्लान है, इसमें हम 5 से 6 लेयर में थिकनेस, 5 से 6 लेयर थिकनेस ब्रिक की लगाते हैं और उसकी हाइट को 5 से 6 लेयर थिक ईंटों को यहाँ पर लगाएंगे। उसकी जो हाइट रखेंगे वो 7 to 8 लेयर ब्रिक को रखेंगे, हाइट में 7 to 8 रखेंगे। और यहाँ पर ये खाली स्थान जो है 2 से 3 ब्रिक्स का हम खाली स्थान फॉर फ्यूल फिलिंग के लिए छोड़ देते हैं। फॉर फ्यूल फिलिंग के लिए 2 से 3 ब्रिक का स्थान छोड़ते हैं। अब इसकी बर्निंग कर देते हैं फ्यूल फिलिंग के बाद और इसकी कूलिंग कर लेते हैं और हम यहाँ पर ब्रिक को अनलोडिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा सेमी कंटिन्यूअस किल्न का एग्जाम्पल है बुल ट्रेंच किल्न। बुल ट्रेंच किल्न ये हमारा जो है 6 चैम्बर में डिवाइड होता है।
6 चैम्बर में डिवाइड होता है। इसमें वुड ट्रेंच किल्न में जो हमारा है ये 6 चैम्बर में डिवाइड होता है। इसमें लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग ये कंटिन्यूअस रूप से चलती रहती है। एक चैम्बर में लोडिंग हो रही है तो किसी में कूलिंग हो रही है, तो किसी में बर्निंग हो रही है, तो किसी में अनलोडिंग हो रही है। इसके बाद जो हमारा कंटिन्यूअस किल्न का एग्जाम्पल है हाफ मैन किल्न्स, इसको देखते हैं। ये हमारा सर्कुलर होता है, हाफ मैन किल्न्स ये हमारा सर्कुलर होता है। इस पे जो हमारे होते हैं 12 चैम्बर में ये डिवाइड होता है, 12 चैम्बर्स में ये हमारा डिवाइड होता है। इसमें भी हम लोग लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग कंटिन्यूअस रूप से चलती रहती है। इस पे हमारा जो एक परमानेंट रूफ होता है, ये हमारा परमानेंट रूफ होता है, जिससे ये हमारा बारिश यानी रेनी डेज में भी हम इसको बंद नहीं होता है, ये हमारा कार्य करता रहता है। इससे हमारे हाफ मैन किल्न से हमारी अच्छी क्वालिटी की ईंटें प्राप्त होती हैं। 80 से 90% गुड क्वालिटी की ब्रिक, फर्स्ट क्लास की ब्रिक हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने ये हमारा किल्स पढ़ा। इस प्रकार से हम लोगों ने जो ईंट की मैन्युफैक्चरिंग में 4 प्रोसेस थे, चारों को कंप्लीट किया। पहला प्रोसेस था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, ईंट मिट्टी को तैयार करना। सेकंड प्रोसेस था हमारा मोल्डिंग यानी ईंट की मोल्डिंग करना, मिट्टी तैयार करना, ईंट की मोल्डिंग करना। थर्ड प्रोसेस था उसको तैयार मोल्डेड ब्रिक को ड्राई करना, सुखाना। और चौथा प्रोसेस था बर्निंग, ईंट को पकाना, जिससे हमारी ईंट अब काफ़ी स्ट्रेंथ की और कठोर प्राप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिक के टेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।